नमस्कार, अभिषेक पांडे के साथ आप देख रहे हैं गांव जवार न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है आजमगढ़ कैडेट भवन में, जहां पर रसोइयों ने बड़ा विशाल धरना यहाँ पे दे रहे हैं और लगातार ये लोग मांगे हैं जो हमारी मानदेय बहुत कम है और इस मानदेय में या किसी भी छोटे छोटे देश की जो मानदेय उससे कम है। कहीं कहीं सरकार हमारे साथ धोखा कर रही है और हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो हम यह बड़े धरने में इस धरने को तब्दील करेंगे। क्या कहा लोगों ने, सुनते हैं। प्रदेश संरक्षक हो, आज रसोइयों के 7 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग जिला मुख्यालय आजमगढ़ पर आए हुए हैं। आज हमारी ये मांग है कि इस योजना में एक छात्र संख्या अनिवार्यता है। जो विद्यालय पर छात्र संख्या कम हो जा रही है तो रसोइयों को निकाल करके बाहर कर दिया जा रहा है, जबकि इस विभाग में, शिक्षा विभाग में उच्च पद पे बैठे हुए अधिकारी मलाई काट रहे हैं, उनका बच्चा विद्यालय में नहीं पढ़ रहा है और भी जो अधिकारी कर्मचारी उनका बच्चा नहीं पढ़ रहा है। लेकिन रसोइया के लिए पाल अनिवार्यता रखा गया है, छात्र संख्या अनिवार्यता रखा गया है। 1 महीने का 2000 रुपये मिलता है, एक दिन का 66 रुपये होता है। 66 रुपये में कैसे हमारा परिवार चलेगा, कैसे घर चलेगा, कैसे बच्चों को शिक्षा दीक्षा दिया जा, कैसे उनके लिए घर द्वार बनवाया जा, कैसे अपने बच्चों की शादी ब्याह किया जा। इसलिए सरकार से मांग करने के लिए आए हैं कि छात्र संख्या अनिवार्यता विद्यालय से हटाया जाए और हम रसोइया अगर सरकार का काम कर रहे हैं, सरकारी विद्यालय पे काम कर रहे हैं, तो हम रसोइयों का सरकारी नियम कानून के हिसाब से मजदूरी दिया जाए और न्यूनतम वेतन तय किया जाए। यह मांग करने के लिए सरकार से आज हम लोग यहाँ पे आने का काम किया जिला मुख्यालय पर। दूसरी मांग हम लोगों की है, तीसरी मांग हम लोगों की है कि हम रसोइयों से 12 महीना काम कराया जा रहा है, लेकिन मात्र जो है 10 महीने का पैसा दिया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है कि जब हम 12 महीना काम करते हैं तो पूरा 12 महीने का मानदेय मजदूरी हमको मिलना चाहिए। इन मांगों को लेकर के आज यहाँ पर हम लोग आने का काम किए हैं और इसी के साथ हम 10 दिन की आकस्मिक अवकाश चाहते हैं। रसोइयों को 1 दिन की भी छुट्टी नहीं है। अभी करवा चौथ था, महिलाओं का महिला अवकाश था, लेकिन रसोइयों के लिए छुट्टी नहीं थी। इसलिए मांग करने के लिए आए, क्या ये महिलाएं नहीं है? इसलिए हम इनको 10 दिन का कम से कम हमको भी आकस्मिक अवकाश दिया जाए और रसोइयों का निःशुल्क दुर्घटना बीमा कराया जाए, क्योंकि ये खाना पे गिर जा रही है, खाना इनके ऊपर गिर जा रहा है, गैस फट जा रही है, आग लग जा रही है, रसोइया मर जा रही है। इनको एक भी कौड़ी का जो है इनको मुआवजा नहीं मिल रहा, इनको मदद नहीं मिल रही है। यह मांग करने के लिए आए हैं कि रसोइयों का 10 दिन का आकस्मिक अवकाश दिया जाए और इनका निःशुल्क दुर्घटना बीमा कराया जाए और इनके साथ अगर कोई अनहोनी होती है तो इनके परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इन मांगों को लेकर के आज जिला मुख्यालय पे आए हैं और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय जी को सौंपने के लिए यहाँ पे आने का काम किया। वर्तमान सरकार द्वारा और पूर्व सरकार द्वारा सरकार के कथनी और करनी में अंतर है। सरकार जो कह रही है वो कर नहीं रही है। महिला देश के आधी आबादी को न्याय देने के लिए आरक्षण देने की बात चल रही है, लेकिन यही सरकार में, इसी देश में ये महिलाएं, आज सरकार का काम करने वाली महिलाएं दूसरे को, बच्चों को विटामिन युक्त भोजन बना करके खिलाने का काम करती हैं, लेकिन उससे जो मजदूरी मिलती है, अगर ये महिलाएं चाहे कि अपने बच्चों को सिर्फ दाल चावल खिला ले तो 1 महीना नहीं खिला पाएंगी। ये हाल है। 66 रुपए में जो हमारे देश से छोटे भी देश हो गए, उन देशों में की भी ये स्थिति नहीं होगी कि सरकार का काम करने वाली मजदूरों को जो है 66 रुपए पे दूसरे देशों में भी काम नहीं कराया जाता होगा, जो छोटा देश है। लेकिन ये भारत देश, जहां हमारा देश चंद्रयान पर जा रहा है, जहां हमारा देश तरक्की कर रहा, उस देश में हम लोग रह करके आज 66 रुपए पे काम करने के लिए मजबूर है, भूखे पेट रहने के लिए मजबूर है, बच्चों को भूखे पेट सुलाने के लिए मजबूर है। ये हाल है सरकार की। यदि आपके साथ मांगे नहीं तो क्या होगा? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं ये सरकार करती है तो हम रसोइया हैं। रसोइयों का काम होता है स्वाद बनाने का और हम रसोइया अगर स्वाद बना सकते हैं तो 2027 में आने वाले 2027 के चुनाव में सरकार का स्वाद बिगाड़ना भी जानते हैं। 2027 में दिखाने का काम करते हैं।